तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो फाइनली मैं लेके आ चुका हूँ री जीरो सीजन 3 एपिसोड नंबर 1। लेकिन अगर आपने इसके पिछले सीजन नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो प्लीज जाके पहले उन वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपको सारा जो सीजन है वो जो समझ आ जाए। मैंने सारे सीजन एक्सप्लेन कर दिए हैं, थर्ड सीजन आपके सामने है। तो चलिए अब बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आपकी जो है वीडियो को। वीडियो के स्टार्टिंग में हम सुबासा को देखते हैं जो यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा होता है। ट्रेनिंग करने के बाद सुबारू थक जाता है। पैट्रिशिया आके इसे जो टॉवल है वो दे देती है। सुबारू बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया। तभी यहाँ पे जो मेल्टा होती है वो आ जाती है और ये कहती है कि महल के अंदर कुछ गेस्ट आए हुए हैं और यहाँ पे अमेलिया ने आपको जो है बुलाया हुआ है। फिर सुबारू महल में पहुँच जाता है। यहाँ पे मिया जो होती है सुबारू से मिलने आई होती है। मिया बोलते कि सुबारू तुमसे मिले काफी टाइम हो गया। सुबारू बोलते कि मुझे भी तुमसे मिलके काफी अच्छा लगा। यहीं पे मिया कहते कि वैसे ये बुरी बात है कि तुमने एक लड़की को इस तरह से उठा रखा है। सुबारू बोलते कि तुमने मेरे ऊपर जो है जंप मारा था। फिर सुबारू मिया को नीचे रख देता है। फिर ये अंदर जाता है। यहीं पे जो ग्रीस होता है ये बोलता है कि तुम सही टाइम पे आए हो। यहाँ पे जो ओटर है वो भी जो हमसे मिलने के लिए आया हुआ है, जल्दी करो अंदर आ जाओ। फिर सुबारू अंदर आ जाता है और यहाँ पे बोलते कि मुझे माफ कर देना। तभी अमेलिया कहते कि हाँ यही जो है सुबारू है और यही मेरा कैनाइट है। फिर ये बंदा बोलता है कि मेरा नाम जो है जॉर्ज है, तुमसे मिलके खुशी हुई, मैं जूलियट का छोटा भाई हूँ। असल में जो लेडी एस्टीना है उन्होंने जो है आप लोगों को खाने पे बुलाया है, इसलिए मैं आपको कार्ड देने के लिए आया हूँ और साथ ही आप लोग जिस चीज को ढूंढ रहे हैं उस चीज की खबर देने के लिए भी यहाँ पे वो आपको बुला रही है। एस्ट्रेलिया बोलती कि मैं कुछ समझी नहीं, जिस पे जॉर्ज बोलता है कि असल में मैं माना क्रिस्टल की बात कर रहा हूँ, जिससे आप यहाँ पे जो स्पिरिट हैं उनको जो है बुला सकती हैं। फिर नेक्स्ट सीन में जॉर्ज यहाँ से जो है चला जाता है। यहीं पे जो अमेलिया होती है ये रोजवाल को बोलती कि मुझे माफ करना, मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ फिलहाल। रोजवाल बोलता है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं, तुम जाके यहाँ पे रॉयल फैमिली से मिल सकती हो। फिर नेक्स्ट सीन में सुबारू जो होता है रीना के पास जाता है और ये बोलता है कि मैं कुछ दिनों तक तुमसे जो है बात नहीं कर सकता हूँ, इसलिए तुम मुझे माफ कर देना, लेकिन उसके बदले में मैं तुमसे आज कुछ ज्यादा बातें कर लूंगा। फिर सुबारू यहाँ पे बातें करना शुरू कर देता है। तभी हम देखते हैं कि ये लोग बगी से जो है जा रहे होते हैं। ओटर बोलते हैं कि जाने से पहले हम जो रॉयल सिलेक्शन के कैंडिडेट हैं उनके बारे में जान लेते हैं फिर से। तो देखिए यहाँ पे जो एनेस्टेसिया है और जो कैस्टिलिया है उनके बीच में जो लड़ाई है वो चल रही थी, लेकिन हाल ही में उनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो जो हो चुका है, क्योंकि उन्हें जो वाइट बेल है उसको जो हराना था। और यहीं पे बात करें प्रेसलर की, तो उसके जो पैसे हैं वो जो उसके पति से मिले थे जब उसकी पति ने जो राजगद्दी है वो छोड़ दी थी। और साथ ही प्लेसिलर ने उन सभी बंदों को साथ में मिला लिया था जिन बंदों को उसके पति ने बाहर निकाला था। और साथ ही यहाँ पे उसको अब जो लोग हैं वो शाइनिंग प्रिंसेस के नाम से भी जानते हैं। अब हमारी नेक्स्ट कैंडिडेट थी फेल्टा। जो फेल्टा है वो अपने होम टाउन में वापस गई और यहाँ पे जो भी बंदे काम कर सकते थे उन सभी को साथ में लिया और अपनी टेरिटरी को बनाना स्टार्ट कर दिया। और फिलहाल के लिए जो कैस्टिनिया है उसकी जो मेमोरी है वो जो है लॉस हो चुकी है, क्योंकि उसके ऊपर जो गुलटनी विच है उसने जो हमला कर दिया था। फिर ये लोग जो एनेस्टेसिया के जो टाउन है वहाँ पे जो है पहुँच जाते हैं और फिर नेक्स्ट सीन में ये लोग उसके जो होटल है वहाँ पहुँच जाते हैं और होटल को देख के काफ़ी चौंक जाते हैं। यहीं पे जो एनेस्टेसिया होती है वो भी जो है आ जाती है। एनेस्टेसिया बोलती कि तुम सभी का स्वागत है। एमिलिया बोलती कि आपका शुक्रिया। फिर एमिलिया जूलियट को देख के बोलती कि तुमसे मिले हुए काफ़ी टाइम हो गया जूलियट। जूलियट बोलते कि हाँ मैंने भी आपको काफ़ी टाइम से नहीं देखा, और वैसे मिस्टर सुबारू आप कैसे हैं? बोलते कि मैं भी ठीक हूँ। जिसके बाद यहाँ पे जूलियट जो होता है पैट्रिशिया को देखता है और ये बोलते कि मुझे माफ़ कीजिएगा, मैंने आपके ऊपर ध्यान नहीं दिया, आप जो है ग्रेट स्पिरिट हैं और आप यहाँ पे आई हुई हैं। पैट्रिशिया बोलती कि देखो मैं सुबारू की पार्टनर हूँ तो मैं तो यहाँ पे आऊंगी ही ना। तभी जो मिया होती है वो जो होती है सीधा गजल के पास आके यहाँ पे जो है गले लग जाती है और ये बोलती कि चलो मैं तुमको दिखाती हूँ पूरा रूम। यहीं पे जो एमिलिया होती है ये बोलती कि ये जगह काफ़ी अच्छी है, हम लोग नीचे बैठे हैं और हमने जूते भी जो है बाहर निकाल दिए हैं, ये सही में कमाल की जगह है। तभी यहाँ पे जो जूलियट का छोटा भाई होता है वो आ जाता है और ये बोलता है कि जो तैयारी है वो जो पूरी हो चुकी है। एनेस्टेसिया बोलती कि आपको ये क्रिस्टल तक ले जाएगा। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ये सभी जो होते हैं उस जगह पे जा रहे होते हैं जहाँ पर ट्रेड होने वाला होता है, लेकिन सुबारू की जो हालत होती है वो ख़राब हो जाती है। फिर सुबारू नीचे उतर जाता है और पैट्रिशिया भी इसके साथ उतर जाती है।
सुबारू बोलते कि लगता है कि हमें पैदल चल के जाना होगा। फिर पैट्रिशिया कहती है ठीक है, और ये दोनों पैदल घूम रहे होते हैं। तभी घूमते घूमते ये लोग एक जगह पहुंच जाते हैं। फिर ये लोग देखते कि एक लड़की यहाँ पे गाना गा रही है। तभी सुबारू बोलते कि ये गाना इतना अच्छा भी नहीं था। अब सभी लोग जो होते हैं सुबारू के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं और यहाँ पे बर्तन फेंकने लग जाते हैं। अब जो सुबारू होता है वो बेचारा यहाँ पे पिट रहा होता है। फिर लड़की बोलती कि अगर आपको मेरा गाना अच्छा नहीं लगा तो मैं एक और गाना सुना देती हूँ, और जिसके बाद ये एक और गाना सुनाती है। सुबारू को ये गाना काफ़ी अच्छा लगता है। फिर गाना ख़त्म करने के बाद लड़की कहती कि मेरा नाम लिलिया है और मैं यहाँ पे जगह जगह पे घूम के अपना जो गाना है उसे जय सुनाती हूँ। फिर सुबारू जय इससे रास्ता पूछता है। लड़की बोलती कि मुझे तुम्हें रास्ता बताने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी तुमने मेरा गाना सुना था तो क्या तुम मुझे उसके लिए पे नहीं करने वाले हो। सुबारू बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें उसके लिए पे कर दूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में लड़की बोलती कि हम लोग वहाँ पे पहुँच गए जहाँ पे तुम्हें आना था। तभी पेट्रा कहती कि चलो सुबारू। तभी लड़की बोलती है कि तुम्हारा नाम सुबारू है क्या? तुम तो वही सुबारू हो जिसने यहाँ पे जो व्हाइट वेल है उसको जय हराया था, और साथ ही तुमने विच कट के जो बंदे हैं उनको भी जय हराया था। सुबारू बोलते कि वैसे इतनी बड़ी बात नहीं थी। नेक्स्ट सीन में एमिलिया जो होती है माना क्रिस्टल का यहाँ पे जय डील कर रही होती है। तभी यहाँ पे लिली जय अंदर आ जाती है और यहाँ सुबारू उसको पकड़ रखा होता है। तभी शॉप का ओनर कहता है कि आखिरकार तुमने मेरी लिली को हाथ कैसे लगाया, और ये यहाँ पे मैजिकल क्रिस्टल का इस्तेमाल करता है और सुबारू को जला देता है। फिर नेक्स्ट सीन में जो सुबारू होता है वो जो होता है बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। तभी यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया जो होती है एक बंदे से टकरा जाती है। ऑस्ट्रेलिया बोलती है कि मुझे माफ करना। बंदा बोलता है कोई बात नहीं, वैसे ही मुझे काफी अच्छा लगा, और ये ऑस्ट्रेलिया के बाल को टच करने वाला होता है, लेकिन सुबारू बीच में आ जाता है। बंदा बोलता है कि तुम्हें इसके लिए बाद में पछताना होगा, और ये बोलने के बाद चला जाता है। तभी सुबारू एमिलिया को लेकर जा रहा होता है। तभी एमिलिया उस बंदे को देख रही होती है। सुबारू बोलते क्या हुआ, तो एमिलिया कहती कि ऐसा लगता है कि जैसे उस बंदे को मैंने पहले भी देखा हुआ है। तभी हम यहाँ पे जैक को देखते हैं जो यहाँ पे एक बंदे को भगा रहा होता है। तभी सुबारू यहाँ पे आ जाता है और ये बोलते कि सिन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और वैसे ये बंदा सिन जो होता है एक चोर होता है और इसे सुबारू को लूटने की कोशिश की थी, लेकिन सुबारू ने इसको मार के भगा दिया था। तभी यहाँ पे जो रेनेट होता है वो आ जाता है और ये बोलता है कि सिन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी हम ग्रीस को देखते हैं जो सीधा रेनेट के ऊपर ही हमला कर देते हैं। यहीं पे रेनेट बोलता है कि तुम शांत हो जाओ पहले। फिर रेनेट जो होता है यहाँ पे सुबारू को देखता है और ये कहता है कि सुबारू तुमसे मिले काफी टाइम हो गया, कैसे हो तुम। सुबारू बोलते है कि मैं ठीक हूँ। तभी यहाँ पे रेनेट बोलता है क्या तुम अपने दोस्त को बोलोगे कि शांत हो जाए, तो सुबारू वैसा ही करता है और ये ग्रीस को शांत होने को बोल देता है। फिर ग्रीस जो है शांत हो जाता है। फिर यहाँ पर रेनेट कहता है कि वैसे मैंने सुना है कि तुमने व्हाइट वेल को हरा दिया है, तो क्या तुम मुझे बाद में अपनी जो कहानी है वो सुना दोगे। सुबारू कहता है ठीक है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते कि ये सभी जो होते हैं होटल के अंदर आ जाते हैं। यहीं पे जो कैस्टिलिया होती है वो भी आई होती है। तभी सुबारू बोलते कि हमें पता ही था कि तुम यहाँ पे आने वाली हो। कैस्टिलिया बोलती कि ये सेम सवाल मेरा भी है। तभी यहाँ पे सुबारू बोलता है कि आखिरकार एस्टीनिया तुमने इन सभी को क्यों बुलाया है, जिस पे एस्टीनिया कहते ही कुछ नहीं, मैंने सिर्फ यहाँ पे इनको जो है बात करने के लिए बुलाया है। सुबारू कहता है कि फिर तुमने एस्टीनिया यहाँ पे जो प्रेजेलर है उसको भी बुलाया होगा, जिस पे एस्टीनिया बोलती कि नहीं मैंने प्रेजेलर को नहीं बुलाया क्योंकि मेरे पास कोई ऐसी चीज नहीं थी जिससे मैं उसे बुला पाऊँ, क्योंकि तुम दोनों को बुलाने के लिए मेरे पास एक अच्छी वजह थी, लेकिन उसको बुलाने के लिए मेरे पास कोई अच्छी वजह नहीं थी, इसलिए मैंने उसको नहीं बुलाया। यहीं पे एस्टीनिया कहती कि इसने मुझे इसलिए बुलाया क्योंकि ये मुझे उस उलटने की यहाँ पे रिपोर्ट देने वाली है जिसने मेरी यादें खा ली हैं। अब ये सुनते ही सुबारू गुस्से में आ जाता है और ये बोलते कि जल्दी मुझे बताओ कि आखिरकार तुम लोग उसके बारे में क्या जानते हो। तो यहाँ पे कैस्टिनिया बोलते कि शांत हो जाओ सुबारू, मैं भी जो है यहाँ पे उससे जो है बदला लेना चाहती हूँ क्योंकि उसने मेरी मेमोरी खाई है, और साथ ही मैं रीना को रीपे भी करना चाहती हूँ क्योंकि उसने जो है मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं उस गलटनी को छोड़ूंगी नहीं। तभी हम देखते कि जो फेल्टा होती है वो भी आ जाती है और ये बोलती कि लगता है कि सभी लोग यहाँ पे जो है आए हुए हैं पहले से ही। अब ये सभी को देखने के बाद बोलती कि तुम लोग एक साल में भी बिल्कुल नहीं बदले हो यहाँ पे, जिसके बाद फेल्टा जो होती है सभी का शुक्रिया अदा करती है इसको जो बुलाने के लिए। फिर नेक्स्ट सीन में हम सुबारू को देखते हैं जो मस्त यहाँ पे मसाज ले रहा होता है। तभी उसके सामने जो पैट्रिशिया होती है वो आ जाती है। सुबारू बोलता है कि पैट्रिशिया तुम तो किमोनो में काफ़ी अच्छी लग रही हो। तभी जो एमिलिया होती है वो आ जाती है। एमिलिया को देख के बेचारे सुबारू के धुएं जो है निकलने लग जाते हैं, जिस पे एमिलिया बोलती है सुबारू कहीं तुम्हें फीवर तो नहीं है ना। फिर नेक्स्ट सीन में हम ग्रीस को देखते हैं जो यहाँ पे खड़ा होता है। तभी जो हंटर होती है वो यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती कि मुझे पता कि तुम मुझे यहाँ पे जो ढूंढ रहे हो। तभी ग्रीस जो होता है हंटर को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जो हंटर है वो साइड में हट जाती है और ये बोलती कि तुम
बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, तुम मुझे नहीं हरा सकते हो और पिछली लड़ाई में तुम्हारा जो लक है वो साथ दे गया। फिर ये इसके पास आती है और ये बोलती कि मुझे पता है तुम कमज़ोर हो, लेकिन तुमने फिर भी मुझे मार डाला। और ये बोलने के बाद यहाँ पे जो हंटर होती है वो गायब हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में जो मीना होती है वो जो होती है ग्रीस के पास आ जाती है और ये बोलती कि चलो हम दोनों मिलके साथ में जो है खेलते हैं। फिर यहाँ पे ग्रीस और जो मीना होते हैं वो जो होते हैं घूम रहे होते हैं और वो एक ब्रिज पे पहुंच जाते हैं। तभी मीना देखती कि एक बोट आगे की तरफ जा रही है और सामने बच्चे वाली बोट है। तभी ग्रीस जो है जल्दी से जाके उन बच्चों को वहां से जो हटा लेता है और उन सभी को बचा लेता है और सभी जो बच्चे होते हैं वो जो होते हैं ग्रीस को थैंक यू बोलते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये सभी यहाँ पे जो है खाना खा रहे होते हैं। सुबारू बोलते कि मैंने आज से पहले इतना टेस्टी खाना कभी नहीं खाया था। यहीं पे हम ग्रीस को देखते हैं जो एक बच्चे को घर की तरफ ले जा रहा होता है। ये बोलते क्या तुम्हारा घर इसी साइड है? तो बच्चा बोलते कि हाँ मेरा घर जो है इसी साइड है। तो ये बच्चे की मॉम और उसकी छोटी बहन आ जाती है। यहीं पे बच्चे की मॉम बोलती कि तुम्हारा शुक्रिया, तुमने यहाँ पे मेरे बच्चों का जो है ध्यान रखा। तभी जो ग्रीस होता है वो इनकी मॉम को देख के चौंक जाता है और ये कहता है कि ये तो मॉम है। असल में इस लेडी की शक्ल ग्रीस की जो मॉम है उनसे जो है मिल रही थी। फिर नेक्स्ट सीन में जो एल्बर्ट होता है वो खड़ा होता है। तभी यहाँ पे सुबारू आ जाता है और ये कहता है कि वैसे मुझे पूछना नहीं चाहिए था, लेकिन क्या आप मुझे अपने जो पास्ट है उनके बारे में बताएंगे? तो यहाँ पे एल्बर्ट बोलते हैं कि तुम मेरे पास्ट के बारे में जानना चाहते हो, है ना? असल में मेरे पास्ट में मेरी जो पूरी दुनिया थी वो जो सिर्फ तलवार थी, लेकिन यहाँ पे जब मेरी वाइफ आई तो उसने मुझे यहाँ पे दुनिया को देखने का तरीका सिखाया और उस वक्त से लेकर अभी तक जब भी मैं तलवार उठाता हूँ मैं अपनी वाइफ को ही याद करता हूँ। और जब मैंने उस वाइट वेल को मारा था तब मेरी आत्मा को बहुत शांति मिली थी। तभी सुबारू बोलते कि जो रेनहार्ट है वो जो है आपका यहाँ पे जो पोता है वो है ना, जिस पे ये बोलते कि हाँ वो मेरा पोता है, लेकिन उसके बीच में और मेरे बीच में यहाँ पे जो रिश्ते हैं वो खराब हो गए हैं, क्योंकि मैंने अपनी मौत का जो इंतजाम है वो जो है यहाँ पे रेनहार्ड के ऊपर लगाया था, इसलिए यहाँ पे हमारे रिश्ते खराब हो गए हैं। लेकिन अब मैं सब कुछ समझ चुका हूँ, लेकिन मैं उससे अब सच्चाई नहीं बता सकता हूँ। सुबारू बोलते कि मुझे पता है कि आप डर रहे हैं, लेकिन अब वैसे आपको पता है कि यहाँ पे जो रेनहार्ड है वो जो है यहाँ पे जो वाइट वेल है उसे कैसे मारा था उसके बारे में जानना चाहता है। और मुझे लगता है कि वो आपके बारे में जानना चाहता है यहाँ पे जो वाइट वेल है उसके जरिए से, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अपने पोते से बात कीजिए। फिर हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि ये सभी खाना खाने के लिए यहाँ पे बैठे होते हैं। यहीं पे जो एंटा होती है वो भी जो होती आ जाती है और ये बोलती खाना तैयार हो गया है, आज हम लोग एक अलग तरीके से खाना जो है खाएंगे। फिर नेक्स्ट सीन में ये सभी जो होते हैं यहाँ पे खाना खाने के लिए तैयार होते हैं और इनके सामने एक तवा होता है जिसके ऊपर खाना यहाँ पे जो है पलटना होता है। मतलब देखा जाए तो एक तरह से जो खाना होता है वो जो होता है आधा पका होता है, तुम्हें उसे पूरा पकाना है और साथ में जो चीज तुम मिलाना चाहते हो वो चीज तुम मिला सकते हो। लेकिन हम सुबारू खाना देखते हैं जो यहाँ पे पूरी तरह टूट चुका होता है। यहीं पे एल्बर्ट को भी काफी दिक्कत हो रही होती है पलटने में। तभी जो एल्बर्ट होता है वो यहाँ पे रेनहार्ड को बोलता है कि तुम देख ही रहे होगे कि मुझे यहाँ पे ये पलटने में दिक्कत हो रही है, तो क्या तुम मुझे थोड़ी बहुत टिप दे सकते हो? रेनहार्ड बोलते कि हाँ बिल्कुल ग्रैंडपा, और ये जो होता है खाने को पलट रहा होता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि एल्बर्ट का जो बेटा होता है यानी रेनहार्ड का जो फादर होता है वो आ जाता है और ये बोलता है कि लगता है कि तुमने अपने पोते को अपनी तरफ कर लिया है। तभी जूलियट बीच में खड़ा हो जाता है और ये बोलता है कि देखिए कैप्टन, अभी जो है आप ड्यूटी पे हैं, इसलिए आपको जो आदेश है उनका जो पालन करना चाहिए और आपको इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। रेनहार्ड का फादर बोलता है कि मुझे पता है कि मैं सिर्फ नाम का जो वाइस कैप्टन हूँ वो हूँ, लेकिन फिर भी मैं रूल को जो है फॉलो करता हूँ, तो इसलिए तुम अपनी बकवास बंद करो। फिर रेनहार्ड का फादर बोलता है कि बताओ मेरे पिता, आखिरकार तुम ये सब क्या कर रहे हो? तुम्हें पता होगा कि यहाँ पे रेनहार्ड के ऊपर एक जो है ब्लेम लगा हुआ कि इसने तुम्हारी पत्नी की जान ली है, और ये ब्लेम सबसे पहले किसने लगाया था ये तुम्हें पता ही होगा। तभी जो प्रिसेला होती है ये आ जाती है और ये बोलती कि तुम थोड़ा शांत हो जाओ। तभी यहाँ पे सुबारू बोलता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो प्रिसेला बोलती कि ये कौन है? तो प्रिसेला का जो नौकर होता है वो बोलता है कि ये जो वही बंदा है जो यहाँ पे रॉयल कैपिटल के अंदर आया था और यहाँ पे बहुत ज्यादा तमाशा किया था। प्रिसेला बोलती कि मुझे याद तो नहीं आ रहा, लेकिन छोड़ो इस बात को। और प्रिसेला सीधा रेनहार्ड के फादर के ऊपर हमला करती है और उसे बेहोश कर देती है और एक बंदे को बोलती कि इसे यहाँ से जो है बाहर ले जाओ। नेक्स्ट सीन हम जूलियट और सुबारू को देखते हैं। सुबारू यहाँ पे गुस्सा निकाल रहा होता है। जूलियट बोलते हैं कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें कितना गुस्सा आ रहा है अभी। जिस पे सुबारू बोलते कि जब यहाँ पे रेनहार्ड का फादर आया था सभी लोग जो है शांत थे, लेकिन मैं ही गुस्से वाला हो गया, मैं सही में बहुत बेकार बंदा हूँ। जिसपे जूलियट कहता है कि नहीं, तुम्हारी वजह से ही जो बाकी बंदे हैं वो शांत हैं, उनको पता है कि अगर वो गुस्सा करेंगे तो क्या हो सकता है। फिर नेक्स्ट सीन में यहाँ पे सुबारू और जो अमेलिया है वो जो घूम रहे होते हैं।
तभी एमिलिया कहती कि मैं देखा जूलियट और तुम बात कर रहे थे, आखिरकार तुम लोग किस टॉपिक पे बात कर रहे थे। सुबारू बोलते कि तुम ही गेस करो। एमिलिया कहती कि शायद से तुम लोग बात कर रहे थे कि तुम लोग दोबारा से मिलके साथ में जो है खेलना चाहते हो। सुबारू कहता कि हम कोई बच्चे थोड़ी है कि हम लोग ये सब बातें करेंगे। तभी इनका ध्यान पिज़्ज़ेला के ऊपर जाता है जो यहाँ पे डांस कर रही होती है। फिर थोड़ी देर बाद पिज़्ज़ेला का डांस खत्म हो जाता है। सभी लोग पिज़्ज़ेला के लिए काफी ताली मार रहे होते हैं। यहीं पे सुबारू कहता है कि मुझे तो पता ही था कि तुम इतना अच्छा डांस कर लेती हो। तभी यहाँ पे एमिलिया पिज़्ज़ेला को घूर रही होती है। पिज़्ज़ेला बोलती कि तुम मुझे कब तक घूरने वाली हो। एमिलिया बोलती कि मुझे माफ करना, असल मैंने कोई सोचा नहीं था कि तुम इतना अच्छा डांस करती होगी। तभी जो पिज़्ज़ेला है वो जो लिलिया को बोलती क्या तुम मुझे ज्वाइन कर सकती हो, जिस पे लिलिया बोलती कि मैं आपके जो ऑफर है उसका जय सम्मान करती हूँ, लेकिन मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं ये नहीं कर सकती हूँ। पिज़्ज़ेला बोलती क्या इसके पीछे कोई कारण है, जिस पे लिलिया कहती कि असल में ये सारे ऑफर मेरी मोम और उनकी मोम को भी आ चुके हैं, लेकिन हम सभी ने यहाँ पे प्रॉमिस किया हुआ कि हम लोग अपनी सिंगिंग को दूर दूर तक फैलाएंगे, इसलिए मैं आपके साथ नहीं आ सकती हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। नेक्स्ट सीन में जो सुबारू होता है वो जो होता है ब्रेड लेके एमिलिया के पास जा रहा होता है। तभी यहाँ पे एकदम से एक लड़की आ जाती है और ये बोलती कि मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं आप सभी को परेशान कर रही हूँ, लेकिन प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिएगा। मेरा नाम है एडसो सोप और मैं विच कट की एक जो है मेंबर हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि कोई बंदा भी यहाँ पे ये सब सुन के हैरान नहीं हो रहा होता, यहाँ तक कि सुबारू भी जो है एक स्माइल दे रहा होता है। यहीं पे एज़ेलोप बोलती है कि आप लोगों का शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे टाइम दिया, आज जो मेरा सपना है वो जो है सच होने वाला है, ये जो बच्चा है ये मेरे सपने को सच करेगा। तभी इज़ाबेल बच्चे को बोलती कि देखो बच्चे, जो बहादुर बच्चे होते हैं वो जो इस तरह से रोते नहीं। सारे बंदे बोलते कि हाँ बहादुर बच्चे रोते नहीं हैं। तभी इज़ाबेल बोलती कि आप लोग इसे डांटिए मत, सही में ये बहुत ज़्यादा बहादुर है। अभी जो मैं इसकी जो बहन है उसको लेके आने वाली थी जिसका नाम टीना है, लेकिन टीना की जगह ये बच्चा खुद आ गया, ये सही में बहुत ज़्यादा बहादुर है। तभी हम सुबारू और बाकी बंदों की आंखों को देखते हैं जो यहाँ पे लाल हो चुकी होती है और यहाँ पे वो विच जो होती है सीधा बच्चे को ज्या नीचे फेंक देती है और यहीं पे सभी के सर उड़ जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जो सुबारू होता है वो जो होता है फिर से रीस्टार्ट ले लेता है और यहाँ पे ये सब देख के वो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। अब दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।